बिंदु प्रमेय। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु ले लिए, को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है या आधी होती है। तो ये रेखाखंड जो है इस BC के समांतर है और इसके आधा है, ये हमको सिद्ध करना है। हम ये क्रियाकलाप द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रमेय है, इसको ज्यामिति विधि से हम हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है, E जो है E AB का मध्य बिंदु व FAC का मध्य बिंदु, FAC का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु होने की वजह से क्या होगा, AE बराबर B हो जाएगा, AE बराबर BE, ये हमें दिया हुआ है इसका मतलब। और इसका मतलब F मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये है कि AF बराबर FC, AF बराबर FC या CF, ये हमको दिया हुआ है, सिद्ध करना है। कि EF जो है वो BC के समांतर है, EF समांतर BC व EF BC का आधा है, ये हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। इसके लिए रचना कर लेते हैं। रचना क्या किया, EF को हमने आगे बढ़ाया और C से AB के समांतर एक रेखाखंड खींचा, ये रेखाखंड खींच दिया जो इसको D पे काट रहा है, ये बढ़ रहा है आगे को। तो लिखते हैं रचना, EF को बढ़ाया और इस प्रकार बढ़ाया है कि AB के समांतर C से रेखाखंड खींचा जो D पर काटता है। तो हमने ये जो है CD समांतर खींचा है BA के, तो यानी AB जो है वो समांतर किसके है, CD के। ये हमको रचना से प्राप्त है। हल करते हैं उत्पत्ति। तो इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुज आ गए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इसमें देखें, ये CD है समांतर AB के और ये लाइन काट रही है तिर्यक रेखा, इसको थोड़ी देर मिटा लें जरा। तो देखें, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के काटती है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, अंतः एकांतर कोण। और देखें, इसको मिला देते हैं वापस, और ये लाइन ED और AC एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षक अभिमुख कोण। और AF बराबर CF दिया हुआ है, AF बराबर CF दिया हुआ है। तो देख रहे हैं हम इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज AEF व त्रिभुज CFD में या CDF में तो देखें, AF बराबर CF, AF बराबर CF ये दिया हुआ है, AF बराबर CF ये दिया हुआ है।
ये भुजा इस भुजा के बराबर, कोण ये इसके बराबर, यानी ए एफ ई बराबर कोण इसके सी एफ डी के ये शीर्षा भिमुख कोण, और ये कोण इस कोण के बराबर है। ये कोण है एफ ए ई बराबर कोण इसके एफ सी डी के अंतः एकांतर कोण। तो ये देखिए, इस त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा इस त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा के बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ए ई एफ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी डी एफ के ए एस ए नियम से। तो ये त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए हैं तो इनके शेष भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने ये भुजा है और इसके सामने ये भुजा है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा सी डी के सीपी सीटी से ये बराबर हो गया सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग ए बराबर सी डी के, और ए ई बराबर बीई दिया हुआ है। चूंकि ए ई बराबर बीई ये दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर सी डी है, ए बराबर बी है, तो बीई सी डी के बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं बीई बराबर सी डी, ये बीई और सी डी क्या हो गए, अब ये बराबर हो गए। बीई और सी डी क्या हो गए, बराबर। अब जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं कि ए बी समांतर है सी डी के, और ए बी रेखा पे ही इसी पे संपाती है बीई, यानी कि बीई समांतर है सी डी के, इसलिए ये हो गया। और चूंकि बीई समांतर है सी डी के, ये दिया हुआ है, यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ए बी समांतर सी डी है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि बी समांतर सी डी है। तो आप देखें, बीई समांतर है सी डी के, बीई बराबर है सी डी के, तो चतुर्भुज बी सी डी ई में, चतुर्भुज बी सी डी ई में ये एक युग्म जो है सम्मुख भुजाओं का, बीई बराबर सी डी और बीई समांतर सी डी हो रहा है। इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा जो है बराबर भी है और समांतर भी है, तो इसलिए चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये पूर्व में भी आपको बताया गया है कि किसी भी चतुर्भुज में अगर एक युग्म जो है सम्मुख भुजाओं का वो बराबर हो और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो भी वो समांतर चतुर्भुज होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने दिखा दिया। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो शेष भुजाएं हैं, यानी कि दूसरा युग्म जो है भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का, वो भी क्या होगा, समांतर और बराबर, यानी कि बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ईडी, और बीसी समांतर भी होगा ईडी के। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो बीसी है वो ईडी के बराबर होगा और बीसी जो है वो ईडी के समांतर भी होगा। तो ये हमने यहां दिखा दिया
तो इस तरह से हमने ये दिखा दिया कि जो है EF जो है वो BC के समांतर है। अतः EF जो है यानी वो ED के संपाती है, तो इसलिए EF समांतर हो जाएगी इसके BC के। EF समांतर हो जाएगी BC के। ये देख रहे हैं। तो एक चीज हमको यही दिखानी थी, EF समांतर है BC के। अब जब हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं, तो देखें CPCT से ये तो इसके बराबर हमने दिखा दिया, ये इसके बराबर दिया हुआ था, तो तीसरी भुजा कौन सी बची? ये बची और ये बची। तो इसका मतलब EF और FD बराबर हैं, तो EF बराबर FD यहां पे लिख सकते हैं CPCT से। ये पहले ही हमने त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया है, तो वहीं पे लिख सकते थे। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहां से करना है, तो ये मैंने बराबर इसके दिखा दिया, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा बची है, तो ये भुजाएं बराबर होंगी। अब देखें BC बराबर क्या है? BC बराबर किसके है? BC बराबर ED है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होगा और बराबर होगा। तो BC बराबर क्या है? ED, ये यहां से, और ED जो है, ये ED जो है वो EF और FD के योग के बराबर है, यानी EF प्लस FD है। ED पूरा ये और ये जोड़ के आएगा। अब देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, तो मैं FD की जगह EF ही लिख रहा हूं, यानी इस FD की जगह ये देखें EF ही लिख रहा हूं। तो EF प्लस FD को मैंने EF ही लिख दिया। ये BC, तो BC बराबर क्या हो गया? 2EF, और इसको लिख सकते हैं हम 2 से यहां भाग कर दें, तो EF बराबर आ जाएगा 1/2 BC। तो ये EF जो है वो BC का आधा आ गया। दूसरा हमको यही दिखाना था। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? फिर से समझ लें, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तो इस प्रमेय का उपयोग करके हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।